अस्सलाम वालेकुम। जनरल एनाटमी ऐसे आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एनाटमी में से। तो जनरल एनाटमी का फर्स्ट हमारा जो सिलेबस का जो पोर्शन है इसका वो जनरल से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से। तो फर्स्ट पेज से हमने क्या करना है कि ये स्टार्टिंग वाली चीज़ें जो है बिल्कुल बेसिक दी हुई हैं। सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम। जैसे सेल्स क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल्स में जो है एक प्रोटोप्लाज्म का मैस होता है, न्यूक्लियस होता है उसका। साइटोप्लाज्म में ये इसके अराउंड होता है साइटोप्लाज्म एंड इनक्लोज्ड इन ए सेल मेम्ब्रेन। और जब सेल्स आपस में मिलते हैं तो एक टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू की 4 वैराइटीज़ होती हैं। एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल या इसको हम एपिथेलियम कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके अलावा आर्गन्स क्या होते हैं, जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो एक नेक्स्ट कम्प्लेक्सिटी का लेवल आता है जिसको हम आर्गन्स कहते हैं। ठीक है, आर्गन जैसे कि स्टमक हो गया, किडनी, ईटीसी। देन सिस्टम, जब डिफरेंट आर्गन्स मिलके आपस में फंक्शन कर रहे होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड दी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स आते हैं। एज इंडिविजुअली ये तो सारे आर्गन्स हैं, लेकिन जब एक साथ ये काम कर रहे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये बस एक जनरल चीज़ है, थोड़ा सा इसको बस ऐसे ही कर लेना है आपने। देन जो हमारी जो है असल चीज़ स्टार्ट होती है, व्हाट इज़ एनाटमी। एनाटमी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, जिसमें एनिमल्स के भी हो सकते हैं या प्लांट्स के भी हो सकते हैं। यानी एनिमल्स या प्लांट्स के डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने को हम एनाटमी कहते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स में जो है डिफरेंट पार्ट्स जो उसके आ जाते हैं, आर्गन्स आ जाते हैं उसके। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जिस स्टडी में हम कर रहे होते हैं इसको हम एनाटमी कहते हैं। एनाटमी एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक टर्म है ये। और लिटरली इसका क्या मतलब होता है, एना मीन अगेन, एक्सेसिव, और टॉमी मीन कटिंग। यानी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम डाइसेक्शन करते हैं एनिमल या प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की। डाइसेक्शन करके, कटिंग करके हम जो स्टडी कर रहे होते हैं उसको हम एनाटमी कहते हैं। यहाँ तक आपने करना है, देन इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इज़ दी ब्रांचेस ऑफ दी एनाटमी। ब्रांचेस ऑफ एनाटमी जो हैं, ग्रास एनाटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरो एनाटमी। ये इसकी मेन 4 ब्रांचेस हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं जो हम एनाटमी में पढ़ते हैं। ग्रास एनाटमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है कि जो नेक्ड आई से जो हमें स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ऑर्गन्स या पार्ट्स बॉडी के नज़र आ रहे होते हैं, उन सब की स्टडी को हम कहते हैं ग्रास एनाटमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटमी। ट्रेडिशनली हम ग्रास एनाटमी जो है, ये जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, ये किस पे करते हैं, हम ह्यूमन कैडावर्स पे करते हैं। यानी जो इंसानों की लाशें होती हैं उन पे हम ये स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन मॉडर्न इरा के अंदर जो है अल्टरनेटिव मीन्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिसमें हम क्या करते हैं कि एनाटॉमिकल मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हमारे म्यूज़ियम में होते हैं मॉडल्स पड़े हुए होते हैं, प्लास्टिनेटेड ह्यूमन बॉडीज़ वगैरह होती हैं और सिंथेटिक कैडेवर्स होते हैं। इन सब की स्टडी जो होती है ये ग्रास एनाटमी के अंदर आती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है 3D इंटरेक्टिव एनाटॉमी लाइब्रेरीज़ वगैरह होती हैं, जैसे वीडियोज़ वगैरह भी हम देख सकते हैं। 3D वीडियोज़ हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ग्रास में आती हैं। यानी ऐसी सारी चीज़ें जो हमें नेक्ड आई से नज़र आती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये ग्रास एनाटमी है इसकी। देन इज़ दी हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी भी कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को हम कैसे देखते हैं, ये ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमें नेक्ड आई से नज़र नहीं आती, तो इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। जैसे 17th सेंचुरी में लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई, और लाइट माइक्रोस्कोप में फाइन स्ट्रक्चर्स जो है डिस्कस की गई, स्टडी की गई। इन सारी स्ट्रक्चर्स की स्टडी को जो है माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कहते हैं। देन 20th सेंचुरी के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा फाइनर स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा डीपली स्टडी करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। इसकी स्टडी जो होती है इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर या फाइन स्ट्रक्चर स्टडी भी कहते हैं इसको। अब ये जो हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं, एक जो हम स्पेसिमेन ऑब्टेन करते हैं उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स से उसको गुजारते हैं पहले। ठीक है, इसमें जो है टिश्यू स्पेसिमेन लेते हैं किसी एनिमल से या प्लांट सोर्स से या किसी से भी। एक टिश्यू स्पेसिमेन लिया, उसको फिक्सेटिव में उसको ऐड किया। फिक्सेटिव का मकसद ये होता है कि प्रिजर्वेशन हो जाए। ठीक है, जो हमने स्पेसिमेन लिया उसको हमने प्रिजर्व किया। उसको प्रिजर्व करने के बाद जो है हम उसको एक ऐसे मटेरियल के अंदर ऐड करते हैं और फिर उसको हम कट करते हैं, और उसके जो थिन स्लाइसेस में जो उसको कट करते हैं इसको हम सेक्शन कहते हैं। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को हम फिर एक केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं और उसको हम कहते हैं स्टेन्स। पर्पस क्या होता है स्टेनिंग का, ज़्यादा उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग जो होती है इसकी कंट्रास्ट
सेंसिटिविटी जैसे इसको हम कह सकते हैं कि इसको इन्हांस कर रही होती है। और फाइनली जो हमारे पास स्टेनिंग के बाद हमारे पास जो स्पेसिमेन आता है उसको हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे कि आप हिस्टोलॉजी लैब में देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो होती हैं स्लाइड्स होती हैं उनको हम कैसे स्टडी कर रहे होते हैं। देन इज़ दी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी एक एनाटॉमी की ब्रांच है। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं बिफोर बर्थ। अब जो इसकी हम एम्ब्रियोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं या डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका दूसरा नाम है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ठीक है, डेवलपमेंटल एनाटॉमी इसलिए इसको कहते हैं कि जैसे कि हम एक ह्यूमन की डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो है क्या होता है कि मेल से एक स्पर्म जो फीमेल के ओवम को फर्टिलाइज करता है और फिर एक सिंगल सेल की फॉर्मेशन होती है, इसको हम ज़ाइगोट कहते हैं। इस पूरे दौरानिए में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इन सब की स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। और यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेके एक बेबी की फॉर्मेशन जो ज़ाइगोट से हो रही होती है ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं एक अलग ब्रांच के अंदर जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। देन इज़ द न्यूरो एनाटॉमी। न्यूरो एनाटॉमी भी एनाटॉमी की ब्रांच है। इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो नर्वस सिस्टम की होती है हमारी बॉडी के अंदर उस सारे की डिस्कशन को न्यूरो एनाटॉमी कहते हैं। इन 4 ब्रांचेस होगी, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड ग्रास एनाटॉमी। यानी इनके नाम से शो रहा है कि हम क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। ग्रास एनाटॉमी में हो गया कि ग्रास स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। हिस्टोलॉजी में हो गया कि हम जो माइक्रोस्कोप के अंडर जिन स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे होते हैं वो आती हैं हिस्टोलॉजी में। देन इज़ दी एम्ब्रियोलॉजी जो क्या होती है कि डेवलपमेंटल एनाटॉमी है जिसमें हम डेवलपमेंट देखते हैं। न्यूरो एनाटॉमी नर्वस टिश्यू से रिलेटेड आ जाती है सारी स्टडी। देन अदर ब्रांचेस भी हैं एनाटॉमी की, क्योंकि जैसे जैसे नई चीज़ें डिस्कवर हो रही होती हैं, नॉलेज एक्सपेंड कर रहा होता है तो डिफरेंट ब्रांचेस जो होती हैं न्यू वो आ जाती हैं हमारे सामने। जैसे कि रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जैसे इसका नाम शो कर रहा है कि स्टडी ऑफ द रीजन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है इसको टोपोग्राफिकल एनाटॉमी भी कहते हैं। डिफरेंट रीजन्स होते हैं यहाँ पे एनाटॉमी में जो है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ हो रही होती हैं, उसको आपने माइंड में रखना है कि ये सारी चीज़ें कैसे हम इसको आगे लेके चलेंगे। बार बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आपके फिर समझने में आसानी हो जाती है। जैसे कि डिफरेंट रीजन्स की हम बात करें तो हेड एंड नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज़। हेड एंड नेक से तो पता चल जाता है कि गर्दन को कहते हैं, सर को कहते हैं। ट्रंक किसको कहते हैं, ट्रंक में डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ यानी लिम्स किसको कहते हैं। ट्रंक जो होता है ये ऐसा बॉडी का पार्ट होता है जिसके साथ हेड, नेक और लिम्स अटैच्ड होती हैं। ठीक है, इसके जो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं जैसे कि हम इसको अगर देखें तो ये है इसका थोरैक्स, देन इज़ दी एब्डोमेन और नीचे ये पेल्विस आता है। पेल्विस में जो है जो डायफ्राम के नीचे वाला पोर्शन होता है इसको पेरिनियम कहते हैं और पेरिनियम के अंदर ही जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, अब हम अपर लिम्ब को डिस्कस करें अगर तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। इसको हम कैसे इसके जॉइंट्स के लिहाज से हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे ये है ना तो ये शोल्डर जॉइंट है। ठीक है, ये एल्बो जॉइंट है, ये रिस्ट जॉइंट है। अब शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट के दरमियान जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं आर्म या अपर आर्म भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के दरमियान जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं फोर आर्म। देन जो डिस्टल पोर्शन है ये इसको हम कहते हैं हैंड। ठीक है, देन इज़ दी लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में जो चीज़ें आती हैं थाई, लेग एंड फुट। ठीक है, थाई जो है वो पोर्शन होता है जो हिप जॉइंट और नी जॉइंट के दरमियान में आता है। देन इज़ द लेग। लेग जो होती है ये लोअर लिम्ब का ऐसा पोर्शन होता है जो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के दरमियान आता है। ठीक है, ये डिफरेंट पोर्शन के लिहाज से हम इसको डिवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि हमें बाद में इनकी ज़रूरत भी ऐसी ही पड़ती है जब हम स्टडी कर रहे होते हैं मॉडल्स पे हम इसको। तो लिम्स का अलग सा पोर्शन आ जाता है, यानी कि थाई का ये रीजन है, ये लेग्स का रीजन है, ये फुट का रीजन है। ठीक है, और देन एंकल से डिस्टल वाला जो पोर्शन होगा वो फुट में आ जाता है। सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक एनाटॉमी जो है इसको सिस्टमेटिक एनाटॉमी भी कहते हैं। ये जो है रीजनल एनाटॉमी से कोई डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जस्ट एक रीजन को नहीं डिस्कस कर रहे होते, इसमें हम पूरे एक सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है तो ये हमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो इसमें डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं। फिर ऐसे ही नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को नर्वेशन दे रहा है तो वो जो न्यूरो एनाटॉमी के अंदर हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ये भी डिफरेंट पार्ट बॉडी के पार्ट्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है क्योंकि पूरी बॉडी की नर्वस सप्लाई जो है पूरे को एज ए होल इन्वॉल्व कर रही होती है। देन इज़ दी फंक्शनल एनाटॉमी। फंक्शनल एनाटॉमी जो है डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स और बॉडी के पार्ट्स के जो फंक्शंस हैं उसको अलग से एक ब्रांच के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो देन इट इज़ कॉल्ड दी फंक्शनल एनाटॉमी। देन इज़ दी सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि जो डीपर स्ट्रक्चर्स हैं उनको सरफेस ऑफ द बॉडी के साथ
रिलेट करके रिलेशनशिप में डिस्कस करना। जैसे कि क्या होता है कि जब हम ये रिलेशनशिप्स देख रहे होते हैं ना, तो ज़्यादातर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं ना विजिबल भी होते हैं, इजी पाल्पेबल होते हैं, उनके लैंडमार्क्स जो होते हैं हमारी स्किन के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपस में कंपेयर करने को, इन चीज़ों को देखने को क्या कहते हैं, सरफेस एनाटॉमी। फालतू जो डीपर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऐसे स्किन से देख के विजिबल तो नहीं होते, ना ही पल्पेबल होते हैं। तो हम टोपोग्राफिकली अगर हम उनको देखें डिफरेंट रीजन्स के अकॉर्डिंग, तो हम उन डिफरेंट लैंडमार्क्स को जो है बॉडी के ऊपर भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी है, ठीक है। जैसे कि हार्ट है, लंग्स, स्टमक, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स जो होती हैं, हम इसको लोकेट करते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। यानी कि बॉडी के सरफेस पे आ जाती हैं ये सारे स्ट्रक्चर। इसकी स्टडी को हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। देन इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, एनिमल्स को, डिफरेंट एनिमल्स को आपस में, जैसे ह्यूमंस को कर रहे होते हैं फ्रॉग के साथ, कि हम कह रहे होते हैं कि इनका सिस्टम जो है ऑलमोस्ट सेम सेम ही होता है। तो ये जो इसके इन तरह की हम स्टडी करेंगे कंपेयर करके, इसको हम कहते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी, ये इस ब्रांच के अंदर आ जाएगा। देन इज़ द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आजकल के दौर में तो अब सबको भी पता है इसका। इसको हम इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं इसके थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, विलियम ये एक जर्मन फिजिस्ट था जिसने जो है एक्सरेज को डिस्कवर किया 1895 के अंदर। तो एक्सरेज ऐसी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर से पास करती हैं, ठीक है, और जो डीपर स्ट्रक्चर्स, इनर स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारी बॉडी के, वो उनको विजुअलाइज कर देती है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हम उसको इमेजिंग टेक्निक से जो है स्टडी कर रहे हैं, अपनी बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसके अल्टरनेटिव हमारे पास एक और टेक्निक भी अवेलेबल है जिसमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती हैं। वो क्या है हमारे पास? अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ होती हैं और उनका भी सेम ही काम है कि ऑर्गन्स को विजुअलाइज करना, ठीक है। तो इस स्टडी को जो है इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं, जैसे कि रेडियोग्राफिक एनाटॉमी इसको कहते हैं। देन इज द सर्जिकल एनाटॉमी। सर्जिकल एनाटॉमी क्या होती है कि एनाटॉमिकल फैक्ट्स जो हैं जो सर्जन्स के लिए प्रैक्टिकल वैल्यू रखते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सर्जिकल एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है कि एनाटॉमी के नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है, क्लिनिकल एनाटॉमी के अंदर डिजीज़ की डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में। यानी हमें हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स का पता होगा तभी हम जो है हम रिलेट कर सकते हैं कि ये ऑर्गन है, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो ये इसकी डायग्नोसिस हो सकती है, ये डिजीज़ है इसमें, और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें। देन हम इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। इसमें जो है साउंड नॉलेज ऑफ मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यानी ग्रास एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर की फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ दी ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द ऑर्गन्स, इसके बारे में हमें पता चल जाए। और इसके अलावा इसका नॉलेज क्यों ज़रूरी है? हम चीज़ों की पैथोलॉजी को जान सकें। पैथोलॉजी हमें पता होगी तो हम इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। देन मेडिसन में ये चीज़ें क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक पेशेंट को जो प्रॉपरली एग्जामिन करें और फिर हम रिकॉग्नाइज़ करें कि इसके अंदर क्या एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर्स का नॉर्मलिटी का पता होगा तो हम उसको एबनॉर्मलिटी से उसको हम कंपेयर करेंगे और रिकॉग्नाइज़ कर सकेंगे। तो ये हम मेडिसन में इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि हमें डिफरेंट ऑर्गन्स का, डिफरेंट चीज़ों का पता होगा तो सर्जरी में तभी जो है एक सर्जन जो है उसको पता होगा कि चीज़ों को कैसे लोकेट करना है, कैसे पहचानना है, तभी ही सर्जरी एक सक्सेसफुल हो सकती है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी की अंदर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि एम्ब्रियोलॉजी ये मोस्टली हम इसको रिलेट कर सकते हैं पीडियाट्रिशियंस जो होते हैं जो ज़्यादातर इन चीज़ों की कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ और चाइल्डहुड डिजीज़ के साथ इन चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, तो ये उस ब्रांच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली है व्हाट इज़ एनाटॉमी एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द एनाटॉमी। यहाँ तक हम इसको वाइंड अप करेंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क। थैंक यू।